Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back to all of you in your own channel, Enchigan Coaching Academy Khan. Dear students, आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये जो चैप्टर है हमने ऑलरेडी इसको शुरू किया है और आज इसमें हम एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो हम देखते हैं कि तरह ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल कितने हैं, इस तरह शेप के बेस पर हम देखते हैं कि सेल के कितने टाइप्स हैं और इसी तरह साइज के बेस पर भी हम देखते हैं कि सेल की साइज कितने हैं। बाद सेल जो है वो बहुत लॉन्ग है, बाद सेल जो है वो शॉर्ट है, तो ये क्यों? तो लेट्स कम। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, यानी सेल के नंबर के बेस पर हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म कितने हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप्स। सेल के नंबर के बेस पर ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले जो है वो है यूनिसेलुलर एंड द नेक्स्ट वन इज मल्टीसेलुलर। यूनि का मतलब क्या है? वन। सेलुलर का मतलब क्या है? सेल। दो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। जो ऑर्गेनिज्म एक टाइप सेल से बने होते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है। तो यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बन जाते हैं उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अभी ये जो ऑर्गेनिज्म है दीज आर माइक्रोस्कोपिक। ये क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक, यानी आप इसको आम नजर से नहीं देख सकते। तो ये फर्स्ट नंबर पर हमारे साथ हुआ, फर्स्ट नंबर पर हमारे साथ था यूनिसेलुलर। अब सेकंड नंबर पर जो ऑर्गेनिज्म है वो है सेलुलर। मल्टी का मतलब क्या है? मेनी। सेलुलर का मतलब सेल। those organism whose body are made of more than one cell। जो भी ऑर्गेनिज्म है अगर उसकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से बन जाते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब क्या है? मेनी। सेलुलर का मतलब क्या है? सेल। those organism whose body are made of more than one cell। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन जो है ये ट्रिलियन ऑफ सेल से बन जाता है और इस तरह प्लांट जो है ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी आर मेड ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंसान की बॉडी ट्रिलियन ऑफ सेल से बन जाते हैं। अभी यहाँ पर एक बात आपको लाजमी याद रखना होगा कि ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर हमारे साथ क्या होता है? लेबर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट। लेबर ऑफ डिवीजन का मतलब क्या है कि कुछ सेल को एक खास काम हवाला किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लड सेल को देखें या ब्लड को देखें तो ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट है, वन इज द लिक्विड पोर्शन जिसको प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा जो पोर्शन है वो सेल का है। तो सेल जो है उनको स्पेसिफिक काम जो है वो हवाला किया गया है। फॉर एग्जांपल आरबीसी का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। इसी तरह नेक्स्ट जो है डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या है? इम्यून सेल है और इम्यूनिटी में मदद देता है। प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉट करता है। तो जितने भी सेल है उनको एक स्पेसिफिक काम जो है वो हवाला किया गया है। इसी तरह अगर आप न्यूरॉन को देख ले तो न्यूरॉन जो है मैसेज कंडक्ट करता है बॉडी में। इसी तरह आप न्यूरॉन को देख ले तो न्यूरॉन जो है वो क्या करता है? फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। तो इस प्रोसेस को हम लेबर ऑफ डिवीजन कहते हैं। तो लेबर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट। ओके, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर दुनिया की ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफाई है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो देखिए बास जो सेल है वो बहुत छोटे होते हैं और बास जो सेल है वो बहुत बड़े होते हैं। अगर आप देख ले तो स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैविंग नो सेल वॉल। ये एक ऐसा किस्म की बैक्टीरिया है जिसका सेल वॉल नहीं होता। इसकी अगर आप साइज देख ले तो ये 0.1 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर तक है। तो ये स्मॉलेस्ट सेल है दुनिया में। अगर लार्जेस्ट सेल को आप देख ले तो ऑस्ट्रिच की जो एग है वो दुनिया में सबसे बड़ा सेल है। अगर इंसान में देख ले तो स्पर्म जो है ये स्मॉलेस्ट है और इसी तरह अगर फीमेल एग को आप ले ले तो ये जो है लार्जेस्ट है। इसकी सिक्रीशन को हम देख सकते हैं। ओके, ह्यूमन में स्पर्म जो है स्मॉलेस्ट है और फीमेल जो एग है वो लार्जेस्ट है। अगर लॉन्गेस्ट सेल की हम बात कर ले तो लार्जेस्ट आर न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो है ये लॉन्गेस्ट सेल है। तो ये थी ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो अब हम देखते हैं सेल को ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो अगर आप देख ले इंसान की बॉडी में जितनी भी आरबीसी है वो किस शक्ल में है? बाइकनकेव शक्ल।
इस शेप को हम बाई कनकेव शेप कहते हैं। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि जितनी एक चीज में फोल्डिंग होती है तो उसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इस तरह सीधा लाइन है और दूसरा जो लाइन है वो इसी तरह फोल्डेड है, तो ये जो फोल्डेड चीज है ये सरफेस एरिया इसका ज्यादा है। तो यहाँ पर देखें आरबीसी बाई कनकेव शेप है, तो इसी वजह से इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है। अगर सरफेस एरिया यहाँ पर ज्यादा है तो ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा और ज्यादा ऑक्सीजन सेल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो वहां पर अच्छी तरह ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाएगी। तो ये जो आरबीसी है इसका शेप क्या है? बाई कनकेव। ये एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, सेल एंड देयर स्पेसिफिसिटी। ये टॉपिक भी है, इंशाल्लाह इसको भी हम अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो इसका जो शेप है ये बाई कनकेव शेप है। किस चीज के लिए? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। तो आरबीसी का शेप बाई कनकेव है। अगर आप न्यूरॉन को देख ले तो न्यूरॉन जो है एलांगेटेड है। अब ये एलांगेटेड क्यों है? ये एलांगेटेड इसलिए है ताकि अच्छी तरह यहाँ पर ट्रांसमिशन आपका मैसेज हो जाए। जितना एक चीज लंबा होता है तो उस चीज में इजी मैसेज का ट्रांसमिशन होता है। तो न्यूरॉन जो है ये लॉन्गेस्ट है, एलांगेटेड है। अगर आप स्पर्म को देख ले तो स्पर्म की जो है वो किस तरह एक इसमें ये जो है ये हेड है, ये जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये हेड है, इस तरह नेक होता है, इसी तरह मिडल पीस होता है, इसमें मिडल पीस और इसी तरह टेल है। तो अब यहाँ पर अगर आप देख ले तो यहाँ पर टेल है, तो ये किस चीज है? ये जो है ये मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करता है। तो इसकी जो शेप है ये मोबिलिटी के लिए एडाप्ट हुआ है। तो जितने भी सेल है वो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एडाप्टेबिलिटी उसमें है। तो ये हमने डिस्कस किया on the basis of what shape। तो एक दफा फिर देखें आरबीसी का शेप क्या है? बाई कनकेव है ताकि इसकी जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाए। न्यूरॉन जो है वो एलांगेटेड है ताकि ये अच्छी तरह मैसेज ट्रांसफर करे। स्पर्म की जो शक्ल है वो मोबिलिटी के लिए जो है अडॉप्ट हुआ है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि व्हाई मोस्ट ऑफ द सेल आर सो स्मॉल। ज्यादातर जो सेल है वो स्मॉल क्यों है? तो इसकी जो आंसर है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम।